मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा आज हम देखेंगे अदिश गुणन और सदिश गुणन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अदिश गुणन। जब दो सदिशों के गुणन के पश्चात हम क्या कर रहे हैं, दो सदिशों का गुणन कर रहे हैं। जब दो सदिशों के गुणन के पश्चात प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है, दो सदिश का हमने गुणनफल किया और जो हमें आंसर मिला, जो हमें उत्तर मिला, वो क्या मिला, अदिश राशि मिला, तो हम इसे अदिश गुणन कहते हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, अदिश गुणन बोलेंगे। माना ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश हैं, तो इनका अदिश गुणनफल कैसे लिखेंगे हम, ए डॉट बी लिखा जाता है। अब ये जो डॉट लिखा होता है ना, तो हम इसे डॉट गुणनफल भी बोलते हैं या डॉट गुणन भी बोलेंगे। अदिश गुणन भी बोल सकते हैं और डॉट गुणन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट चिन्ह का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब हम कार्य करते हैं तो कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स लगने वाले बल और जो विस्थापन होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पर कार्य जो होता है क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, जबकि जो हमारा बल है वो भी सदिश राशि है और जो विस्थापन है वो भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अब ये जो अदिश गुणनफल होता है ये कुछ नियमों का पालन करता है। तो सबसे पहले तो जो हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा था, है ना, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अगर हम ए डॉट बी निकालेंगे तो वही वैल्यू बी डॉट ए की भी हमारे पास में निकल कर आएगी। दूसरा, ये वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से गुणनफल किया है कि ए डॉट बी प्लस सी, इसकी जो वैल्यू निकलेगी, इसका जो मान निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमें उत्तर अगर अदिश राशि मिलता है तो उसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं सदिश गुणन। ठीक है, अब सदिश गुणन किसे बोलेंगे, तो जब सदिशों के गुणन के पश्चात प्राप्त राशि भी एक सदिश राशि हो, सदिशों के गुणन करने के पश्चात प्राप्त राशि भी एक सदिश राशि हो तो उसे सदिश गुणन कहते हैं। मतलब जब हमने दो सदिशों को गुणा किया तो हमें जो उत्तर मिला वो भी क्या मिला, एक सदिश राशि मिला, तो वो सब क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सदिश गुणन है। माना ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश हैं, तो इनके बीच सदिश गुणन को हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। देखिए अदिश जब गुणनफल हमने किया था तो वहाँ हमने डॉट का यूज़ किया था, लेकिन जब हम सदिश गुणन करेंगे तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे बेटा, क्रॉस का यूज़ करेंगे। और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है ना। जब भी हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या निकलेगी, ये हमेशा धनात्मक निकलेगी, ऋणात्मक नहीं निकलेगी। ए क्रॉस बी, तो इसको हम क्रॉस गुणज भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसको डॉट गुणन बोलते हैं ना, वैसे हम इसे क्रॉस गुणन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, तो ये हमें ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं बेटा, यदि ए सदिश बराबर है आई माइनस 2j प्लस के तथा बी सदिश बराबर है 2i प्लस j माइनस के, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल से ये जो सवाल है इसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है हमको। हम जानते हैं ए बराबर आई माइनस 2j प्लस के तथा b बराबर है 2i प्लस j माइनस के। ठीक है,
इसलिए ए डॉट बी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं आई माइनस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम गुणा किस तरीके से करेंगे, i का i के साथ गुणा करेंगे, j का j के साथ गुणा करेंगे और k का k के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए i का i के साथ जब हमने गुणा किया तो क्या आया, यहाँ पर i की वैल्यू है 1, यहाँ पर i की वैल्यू है 2, फिर हमने लगाया प्लस का साइन, ठीक है। फिर हमने -2 है यहाँ पर और इधर प्लस का 1 है, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन। यहाँ पर क्या है, 1 है k के गुणज में और यहाँ पर भी 1 है k के गुणज में, तो ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस -2 और ये हो जाएगा, ये एक हमारे पास में माइनस का 1 था, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में a तथा b दो वैल्यू दी हुई हैं दो जिनकी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो इस तरीके से उसका निकल कर आएगा। अब हम देखते हैं कि हम ये जो क्रॉस है इसको कैसे निकालेंगे। a क्रॉस b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो किस तरीके से निकलेगी, तो इसी प्रश्न में हम a क्रॉस b की वैल्यू भी निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा। अब इसका a की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में, अब देखिए a डॉट b तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। अब a क्रॉस b के लिए हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, i, j और k, है ना। इनको इस तरीके से लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब i की कौन सी वैल्यू हमारे पास में, i की एक वैल्यू थी 1, दूसरी वैल्यू थी 2, j की एक वैल्यू थी -2 और j की दूसरी वैल्यू थी 1, ठीक है। k की एक वैल्यू थी +1 और k की दूसरी वैल्यू थी -1, ठीक है। अब हम इसका गुणा करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से करेंगे इसका गुणा हम। तो देखिए, सबसे पहले हम तो i को बाहर निकाल लेंगे, है ना। i को हमने बाहर निकाल लिया, तो जब हम i को बाहर निकाल देंगे ना तो अंदर ये जो i वाला कॉलम है इसको हम हटा देंगे। हमारे पास में क्या बचेगा, -2 1 1 और -1, -2 1 1 और -1, ठीक है। फिर हम लेंगे -j, ठीक है। अब j को हम जब छोड़ देंगे तो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, इस कॉलम को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 1 2 और -1, तो 1 1 2 और -1, प्लस लेंगे हम k। अब k वाले को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 1 1 -2 और 2, 1 -2 2 और 1, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस निकाल लेंगे, तो ये i है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका गुणा 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 इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में, ठीक है। इस तरीके से हमें गुणा यहाँ पर करना रहेगा क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्रॉस में हम गुणा कर लेंगे, तो 2 का जब 1 के साथ में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 2 था और ये माइनस का 1 था, तो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम +1 में 1 का करेंगे तो 1 -j, ठीक है। देखिए 1 में 1 का करेंगे तो 1, +2 में 1 का करेंगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम k ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब ये आई वैसा कि वैसा, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, है ना। यहाँ पर ये j, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3, यहाँ पर ये k और ये कितना हो जाएगा 1 -4, तो ये भी कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3i -3j -3k,
ये क्या निकल के आएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। वहाँ पर जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -1 आई थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3i - 3j - 3k। ठीक है, तो यही होता है कि अगर दो सदिशों को हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती है, और दो सदिशों की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती है। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया है बेटा, इसको आपकी कॉपी के अंदर आपको लिखना है, दोनों ही में, क्रॉस प्रोडक्ट में भी और आपको डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी से लिखना है। ये न्यूमेरिकल आपको करना है, ठीक है।